नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा एस जयशंकर पर जो अटेम्प्ट किया गया पिछले दिनों में अटैक करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के भारत कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। भारत ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। ब्रिटेन को भी इन्होंने चेता दिया है कि भाई इस पर एक्शन लो। ब्रिटेन को कहा गया है इस पर एक्शन लेने को। ब्रिटेन की संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। आज की इस वीडियो में इस पूरे मामले को अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का है कि इंडिया ने डिमांड किया है एक्शन लेने को अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व इन जयशंकर सिक्योरिटी ब्रीच। पहले मामला क्या है इसको सुन लीजिए। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या कि एस जयशंकर साहब ये ब्रिटेन में इंडियन पीपुल्स को संबोधित करके कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे। और निकलते समय इनकी गाड़ी में जब ये बैठ रहे थे तो उसी टाइम पर कुछ खालिस्तानी प्रोटेस्टर जो इधर बैरिकेटिंग के इस साइड खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से एक निकल करके आया, इंडिया का तिरंगा लेकर के आया और एस जयशंकर साहब की गाड़ी के सामने यहाँ पर आकर के खड़ा हुआ, प्रोटेस्ट करने लगा और उसके बाद फिर इन पर अटैक भी करने की कोशिश की इनकी गाड़ी पर। साथ ही साथ में ये तिरंगे को फाड़ भी दिया था। तो ये जो घटना हुई जिसमें भारत के विदेश मंत्री का और भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया, इसको लेकर के भारत ने यूके से भी एक्शन लेने की घोषणा की, साथ ही साथ कड़ा विरोध इसका जताया है। देखिए इंडिया ने टफ टाक किया है यूके से कि बेस्ड ऑन एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर जयशंकर सिक्योरिटी ब्रीच। मतलब इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई आप लोग ना ये लोकतंत्र के नाम पर फ्री स्पीच के नाम पर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हो। इंडिया के खिलाफ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको बढ़ावा देते हो और उदासीन रुख अपनाते हो। मतलब आपके यहाँ कोई विदेश मंत्री गया है, छोटा मोटा नहीं गया है, विदेश मंत्री मतलब कोई समझ लो कि किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश से संपर्क करने अगर कोई जाएगा तो राष्ट्राध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है विदेश मंत्री का। किसी देश में या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी पावरफुल है वो सबसे बड़ा पद होता है। अब अगर दूसरे देश में जाना हो वहां पर सबसे बड़ा पद उसका विदेश मंत्री ही बन करके जाता है, जो विदेशी मामलों को देखता है। ऐसे में अगर किसी देश के विदेश मंत्री का, और वो भी इंडिया जैसे देश का जो कि तुमसे भी बड़ी इकोनॉमी है आज के टाइम पर, तो यहाँ पर उसके विदेश मंत्री के साथ ऐसा होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, जिनेवा कन्वेंशन के साथ जो समझौते हुए थे, ये घटना साफ साफ दर्शाती है उल्लंघन का। अब बात देखो, अगर पहली बार हुआ होता तो भी चलता, लेकिन ऐसे मूवमेंट वहां पर कई बार हो चुके हैं और ब्रिटेन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर आपको याद हो तो मार्च 2023 में एक बार ऐसा पहले भी हुआ था, जब भारत का जो दूतावास है वहां पर कुछ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे और इन्होंने भारतीय तिरंगों को रिमूव कर दिया था और अपना फ्लैग लगाने की कोशिश की थी। उस पर भी भारत ने रजिस्टर किया था ऑब्जेक्शन और लंदन अथॉरिटीज के साथ ही साथ में उनके कमिश्नर्स को समन भी किया था। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन के सिनेमा घरों में एक फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। फिल्म थी इमरजेंसी। अगर आपको याद हो, तभी कुछ दिन पहले ही कंगना रनावत की फिल्म आई थी इमरजेंसी, जिसमें भारत में 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उस पर आधारित ये फिल्म थी। तो इसकी स्क्रीनिंग चल रही थी ब्रिटेन में। उस स्क्रीनिंग में क्या होता है कि कुछ नकाब पहने हुए कुछ खालिस्तानी समर्थक हाल में घुस गए और खालिस्तानी नारे लगाने लगे और फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी। ब्रिटेन की संसद तक ये मुद्दा उठा। भारत ने भी इस घटना का विरोध दर्ज किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इतने पर भी नहीं रुका, अभी यहाँ पर यह घटना हो गई एस जयशंकर साहब के साथ। इसके अलावा अभी कनाडा में आपने देखा था जब हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने अटैक किया था, और इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गाली गलौज लिखा था, भारत के तिरंगे के खिलाफ लिखा था, भारत के खिलाफ लिखा था। तो बहुत सारी चीजें वहां पर लिखा गया था। ब्रैम्पटन में है ना, हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर यहाँ पर वहां की पुलिस आई, तो वहां के जो मंदिर में जो गए हुए थे, जो मतलब कि अपनी आस्था के अनुसार गए हुए थे वहां पर पूजा करने या उस सभा में सुनने, उन पर लाठी डंडे बरसाने लगी वहां की पुलिस। तो इसको लेकर के भारत ने तो और कड़ा रुख अपनाया था। और बाद में हालांकि कनाडा की पुलिस ने एक्शन लिया जब भारत ने यहाँ पर प्रेशर डाला तो। लेकिन आपने देखा कनाडा और इंडिया के रिलेशन कितने ज्यादा खराब हो गए इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों के चक्कर में। ये लोग खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के पूरी दुनिया भर में भारत के खिलाफ वहां पर या तो अटैक अटेम्प्ट करते हैं या विरोध दर्ज करते हैं, है ना। और बस कुछ ही लोग होते हैं मीडिया का फुटेज में पाने के लिए, मीडिया में आने के लिए, न्यूज में आने के लिए। आप देखोगे ना कि जब कहीं पर कुछ भी ऐसा चल रहा होगा, प्रोटेस्ट चल रहा होगा, तो केवल 5-7 लोग एक जगह खड़े रहेंगे, वही झंडे वगैरह लेकर के वो विरोध दर्ज कर रहे होंगे। और वहां की मीडिया ये दिखा भी देगी उन्हीं को ले जाकर फोकस करके कि भाई देखो ये यहाँ पर भारत विरोधी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे एक बार जस्टिन ट्रूडो के एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी नारे लग रहे थे, भारत विरोधी नारे लग रहे थे। पीएम जस्टिन ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे कनाडा के, वो एक स्पीच दे रहे थे, तो उस दौरान भारत विरोधी नारे लग रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ऐसा भी मूवमेंट देखने को मिला था। भारत सरकार ने भी कड़ी निंदा की थी और कनाडा से इसकी कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन जब सत्ता ही आपका पोषक हो,
तो फिर कहाँ से क्या क्या हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो ये खालिस्तानी मूवमेंट को एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं। इनका अपना कुछ राजनीतिक मकसद है, लेकिन इतना तो तय है कि इतना गहरा मकसद है कि जिस वजह से ये इंडिया से रिलेशन खराब करने तक भी के लिए भी राजी हो गए और उस तक भी आ गए। आपको पिछली कई वीडियोस में मैंने बता रखी है पूरी बात, ये खालिस्तानी मूवमेंट क्या है और उसके बाद फिर क्या क्या रिलेशन बीच में गड़बड़ हुआ था। मैंने समय समय पर आपको कई क्लासेस दी हैं इसको लेकर के। ठीक है, रॉ एजेंट फर्जी ये लोग मतलब ट्रैप रच करके पकड़वाए, उसके बाद कहे कि विकास दुबे जो है ये भारत ने भेजा हुआ था यहाँ पर खालिस्तानी समर्थकों को मारने के लिए, और निज्जर की हत्या उन्होंने की है। मतलब बहुत सारा इन्होंने पूरा कार्यक्रम किया। आपने देखा कि 2024 में कनाडा और इंडिया की लगातार खबरें आ रही थी, मैं लगातार आपको अपडेट दिया करता था, तो वो सब तो चल ही रहा था। और उसके बाद बीच में जब ट्रंप आए तो थोड़ा सा ये लोग डाउन हुए, लेकिन ट्रंप आए जब डाउन हुए उसके बाद फिर कनाडा पर प्रेशर लगाए ट्रंप, और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे दिए, तो तब तक तो ये लोग शांत रहे। लेकिन अब फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना अभी कि कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव होने वाले हैं इस बार जस्टिन ट्रूडो बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है कि जीत पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन अब जब से ट्रंप इधर उधर की बातें, इधर उधर के अपडेट्स दे रहे हैं कि पूरी दुनिया परेशान हो गई है एक प्रकार से, तो लोग यही समझ रहे हैं कि यार ये मतलब कि सनका हुआ है इस समय ट्रंप। तो इसको इसका फायदा उठाने के लिए एक बार जस्टिन ट्रूडो फिर से यूरोप के साथ थोड़ा सा मेल मिलाप कर रहे हैं और यूरोप का सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कनाडा आप देखो, अमेरिका का छोड़ करके दामन ये पहुंच गया यूरोप के पास, और यूरोप अपने आप को संगठित करने पर लगा हुआ है। यूरोप संगठित कर रहा है, कनाडा भी उसमें मिल गया है, तो एक प्रकार से अपने भी पाप धुलने के लिए ये यूरोप की मदद ले रहा है। इसी बहाने ये टारगेट कर रहा है जस्टिन ट्रूडो अपने चुनाव को, कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, हो सकता है कि वहां की जनता में, वहां के पॉपुलेशन में ये धारणा बिठा दी जाए कि अब हम तो बहुत पाक साफ हैं और हम आएंगे तो फिर हम सही काम करेंगे। पिछला जो काम हमारा नहीं हो पाया वो अमेरिका के दबाव में नहीं हो पा रहा था, ये कुछ करने का प्रयास करेंगे। अब आप सोचोगे ये कनाडा वाली बात कहाँ पर आ गई यहाँ से। देखिए ये सब चीजें लिंक है। क्यों? क्योंकि खालिस्तानी जो समर्थक है ना, ये एक प्रकार से कह दो जस्टिन ट्रूडो के समर्थक हैं। तो खालिस्तान मूवमेंट जो है वो समझ लो भारत सरकार के एंटी में है। जहां जहां पर भी ये खालिस्तानी से रिलेटेड न्यूज आएगी, सबको वो पुरानी न्यूज़ें बार-बार बतानी पड़ेगी कि अभी ये कनाडा में भी ऐसा इशू उठा था, कनाडा में भी ऐसे हैं, और कनाडा में जो बहुत ज़्यादा सिख की पॉपुलेशन रहती है, उनको ये टारगेट कर पाएँगे। तो अल्टीमेटली आप ये समझो कि इसमें कनाडा गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, सपोर्ट कर रही है। वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं, वो भी सपोर्ट में हैं, और दुनिया के अलग-अलग देशों में ऐसी घटनाएँ अटेम्प्ट करके एक प्रकार से न्यूज़ में आना चाहते हैं। दोबारा से जैसे होता नहीं कि जितना भी कट्टर होंगे उतना ही अपने प्रकार के वोट बैंक को वो मजबूत कर पाएंगे। होता है चुनाव में ऐसा, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको बताने की जरूरत है नहीं, याद दिलाने की जरूरत है नहीं। खैर, ये मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा। वहां के जो संसद हैं ब्लैक मैन, इन्होंने बोला कि भारतीय, देखिए यहाँ खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर पर किए गए हमलों की इन्होंने निंदा की। इन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम एस जयशंकर पर कल उस समय हमला हुआ जब इस देश में भारतीय दर्शकों को संबोधित करने वाले सार्वजनिक स्थल से वो निकल रहे थे। उन पर एक खालिस्तानी ने हमला किया। ये जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, और ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में विफल रहे, है ना। और यह लोकतंत्र का अपमान है, यह भारत में हमारे मित्रों और सहयोगियों का भी अपमान है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये वहां के एक संसद के सदस्य ने कहा, वहां के संसद में भी ये मुद्दा उठा। ठीक है, नाम था इनका बॉब ब्लैकमैन। देखो ऐसा नहीं है कि अगर सिक्योरिटी चाहती तो उसको रोक नहीं पाती। जो प्रोटेस्टर था, जो प्रोटेस्ट करने के लिए अचानक से आ गया ऐसे शंकर साहब की गाड़ी पर दौड़ता हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी ने इनको रोका ही नहीं, और ये जो है यहाँ पर चलाया। मतलब आप सोच लो, क्या पता अगर वो गन लिया होता तो, है ना। माना कि चलो ठीक है बुलेट प्रूफ कार रहती है, लेकिन वो उस समय बैठने ही जा रहे थे एस जयशंकर साहब। ठीक है, तो ये कुछ भी कर सकता था भाई। बहुत सारे होते हैं जो आत्मघाती हमलावर होते हैं, उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, बाद में वो मार दिए जाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो अटेम्प्ट बहुत बुरा कर सकते थे। ऐसे में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए भारत ने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रिटेन, कनाडा,
ये जो पश्चिमी देश हैं, ये अपने देश में फ्री स्पीच, फ्रीडम और लोकतंत्र इन सबको बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सबको मौका दिया जाता है। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी भी सामने निकल कर के आती है बार-बार, अलग-अलग टाइम पर हमेशा। अभी इनके साथ जब हो जाता है यहाँ पर कुछ, तो ये लोग बड़ा चिल्लाते हैं। इनके यहाँ इनके राजदूत जो इंडिया में रहते हैं, उनके घर के सामने अगर कोई परियोजना के तहत टॉयलेट्स भी बन रहे होते हैं, सार्वजनिक शौचालय भी बन रहे होते हैं, तो उसका भी ये लोग मुद्दा उठा देते हैं कि हमारे सामने ना बनवाओ, नहीं तो गलत संदेश जाएगा, है ना? कि मतलब कहीं कल को ये ना कहने लगे, लो देखो तुम्हारे घर के सामने टॉयलेट बना दिए ब्रिटिशर्स, है ना? तो ये सब इन लोग को बहुत बुरा लग जाता है। यहाँ पर इनके यहाँ इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं, बड़े आराम से ये लोग धीरे से इस पर मिट्टी डालने का प्रयास करते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एमजेटी ऐप पर हमारे कंटेंट अवेलेबल हैं, जैसे ई-बुक, वीडियो कोर्सेज़, हम फ्री स्टडी मटेरियल्स बहुत सारी, पीडीएफ, क्विज़ वगैरह सब आपको यहाँ पर मिलती है। आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।